नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चनमोयारो नमो यारो सवपाव पणाशिनो सर्वपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलानं च सवेशिं परमं हो मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीठम ऋषि प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। हमें जीवन मिला है और हम जी भी रहे, लेकिन जीने का उद्देश्य क्या है इसे अभी तक समझ नहीं पा रहे। जी रहे हैं, सवाल है क्यों जी रहे हैं? ये जीवन क्या है? हम क्यों जी रहे हैं? हमें कैसे जीना है? और जीवन में क्या पाना है? ये 4 महत्वपूर्ण सवाल प्रत्येक मनुष्य को अपने मन से पूछना चाहिए। जब आपके सामने ये सवाल आता है ये जीवन क्या है, तो उत्तर क्या है? जीवन को आप किस रूप में देखते हैं? आपका जीवन क्या है? क्या है? जो दिखाई दे रहा है ये जीवन है? ये ठाटबाट जीवन है?
ये बाहर का विस्तार जीवन है? क्या है जीवन? कभी विचार किया? हम जी रहे हैं, एक दिन कहानी खत्म हो जाएगी, कहेंगे वो चल बसा। लेकिन जीवन क्या है इसे तो समझो। जीवन क्या है? बोलो, कभी सवाल मन में पूछा? क्या है जीवन? हाँ, क्षण भंगुर। जीवन है पानी की बूंद, यही दोहराते हो ना? नहीं, जीवन क्या है? शरीर और सांसों के गठबंधन का नाम जीवन है। जब तक शरीर के साथ सांस जुड़ा है, प्राण जुड़े हैं, तब तक जीवन है। ये गठबंधन कभी भी टूट सकता है। क्या जाने कौन सा क्षण हमारे जीवन का आखिरी क्षण हो जाए, कौन सी सांस हमारे जीवन की आखिरी सांस बन जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। मनुष्य जीता है इस भ्रम में कि मैं अजर अमर बनकर आया हूं। मनुष्य जीता है इस विश्वास से कि अभी मुझे बहुत लंबा जीना है। मनुष्य जीता है इस आशा में कि मैं जो चाहूंगा सब कुछ कर लूंगा। मनुष्य जीता है इस उम्मीद से कि मैं जो चाहूं सब पा लूंगा। लेकिन उसकी आशा, उसकी उम्मीद, उसका विश्वास सब छिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि ये सब भ्रम है। एक श्वास पर भी हमारा अपना नियंत्रण नहीं है। दावे के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि अगली सांस दोबारा लौट के आएगी ही। जीवन नश्वर है, लेकिन इस जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक परम तत्व है, उसे जानने की जरूरत है। वह है जीव, वह है हमारी आत्मा, वह है हमारा सोल जो अमर है। जीवन नश्वर है, आत्मा अमर है, जीव अमर है। आप अपने जीवन के बारे में तो फिर भी सोच लेते हो और जीवन की सलामती के लिए निरंतर सचेष्ट भी रहते हो कि नहीं रहते? अरे भैया, जीवन है, कब खत्म हो जाए, कब मर जाए कोई पता न, इसलिए हमें सावधानी से जीना है। असमय में ना मरे, हम लंबा जीवन जी सके, स्वस्थ जीवन जी सके, शांति और प्रसन्नता से जी सके, जीवन में आनंद रह सके। ये सब तो सोचते हो। ये किसके बारे में सोचते हो? केवल जीवन के बारे में। दृश्य के विषय में सोचना जीवन के विषय में सोचना है, और अदृश्य के विषय में सोचना जीव के विषय में सोचना है। तुम दृश्य के विषय में तो सोच रहे हो, उस अदृश्य सत्ता के विषय में सोचो जिसके रहते ये सब कुछ है और जिसके खिसकते ही सब कुछ खिसक जाएगा। बोलो, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ भोगा है, लेकिन अपने इस संपूर्ण जीवन में अपनी आत्मा के विषय में क्या सोचा? आत्मा के लिए क्या किया? आत्मोपलब्धि के क्षेत्र में क्या पाया? आत्मानुभव के क्षेत्र में आपने क्या महसूस किया? कभी कुछ सोचा?
शायद नहीं। महाराज जी, जीवन के विषय में तो हम सोच लेते हैं, जीव आत्मा के विषय में तो तभी सोचने में आता है जब थोड़ी देर के लिए आप लोगों के संपर्क में आते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय पीठ करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभार कुछ कुछ सोच लेते हैं। यही है ना, कुछ कुछ सोच लेते हैं। उस सोच से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। जब तक हम स्थायी रूप से अपने विषय में नहीं सोचते तब तक जीवन संवर नहीं सकता, और जीवन नहीं संवरता तो जीव आत्मा भी सुरक्षित नहीं रह सकता। जीव को जानो, जीव को पहचानो, जीव को केंद्र में रखकर जीवन जियो तो तुम्हारा जीवन सुधरेगा, और जीवन सुधरेगा तो जीव संवरेगा। क्या है जीवन? जो दिख रहा है वो जीवन है, जो नश्वर है, पल भर में बिखर जाने वाला है, देखते ही देखते पूरा खेल खत्म हो जाए, कोई भरोसा नहीं। जो दिख रहा है वह जीवन है, और जो देख रहा है वह जीव है। क्या बोला? जो दिख रहा है वो जीवन है, और जो देख रहा है वो जीव है, वो आत्मा है, वो असल में तुम हो। उसको पहचानिए। दृश्य को तो हम बहुत देख लेते हैं, दृश्य का तो हम फिर भी मूल्यांकन कर लेते हैं, पर दृष्टा को सदैव विस्मित कर देते हैं, उसे भूल जाते हैं, उसकी उपेक्षा कर बैठते हैं। बोलो, ये शरीर, ये रूप, ये सौंदर्य, ये धन, ये संपत्ति, ये परिवार, ये परिजन कब तक काम के? बोलो, जब तक इसके भीतर का दृष्टा है तभी तक ना। जब ये अंदर का हंसा उड़ जाएगा तो फिर कुछ बचेगा क्या? बोलो, बचेगा कुछ भी नहीं, सब खत्म। ये शरीर छूने लायक भी नहीं बचता, छूने के बाद भी लोगों को नहाना पड़ता है। क्या हुआ? उस चेतना के निकलते ही सब कुछ खत्म। तो मूल्य किसका है? दृश्य का या दृष्टा का? किसका मूल्य है? हाँ? और अभी तक हमने किसको मूल्य दिया? दृश्य को ही मूल्य दिया, दृश्य में ही उलझे रहे, दृष्टा को न जाना न पहचाना तो उसे मूल्य और महत्व क्या देंगे? संत कहते हैं दृष्टा को पहचानो, अंतरंग में मैं क्या हूं इसे जानो। क्या है जीवन? ये बाहर का जीवन, असली जीवन मेरे भीतर का है, जो मेरी चेतना है। यदि मेरे प्राण मेरी चेतना से जुड़ते हैं तो मेरे जीने का कोई अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। बोलो, इस नश्वर जीवन को आज तक कोई संभाल पाया है क्या? बोलो, संभाल पाया? कोई टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप हुई हो जो कहे कि नहीं हम तुमको अजर अमर अविनाशी बना दें? नहीं ना, ना हुआ है ना होगा। जो नश्वर हुआ नश्वर है, जो क्षणभंगुर है क्षणभंगुर है, जो छूटने वाला है वो छूटने ही वाला है। उसकी नश्वरता को पहचानो और उसका मोह त्यागो, अपने भीतर की अमरता को जानो और उससे अपना नाता जोड़ो, उस पर अपनी बुद्धि केंद्रित करो।
नश्वर जग से अविनश्वर आत्मा की ओर मुड़ना ही सच्चा पुरुषार्थ है। तो जीवन क्या है? शरीर और सांसों का गठबंधन। क्यों मिला? जीव को सुधारने के लिए, जीव को संवारने के लिए, अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए मिला है। ये सुविधा केवल एक मनुष्य को है। आज मनुष्य भाव में हम त्याग, तप, संयम और धर्म की आराधना करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। अन्यत्र ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे आत्मोद्धार का मार्ग प्रशस्त हो। सुविधा ही नहीं है। आज हमें सुविधा है, पर विचार करो, जीवन का बहुभाग बीत गया, अब तक मैंने क्या किया? शरीर के पोषण में, संपत्ति के संग्रह में, संबंधियों के विस्तार में, इसी में उलझे ना। केवल गोरख धंधे में उलझ करके रह गए। आत्मा के लिए क्या किया? थोड़ी देर के लिए कागज पेन लेकर आज घर में बैठना, लिखना कि मैंने अपने इस जीवन में अपनी आत्मा के लिए क्या क्या किया, जो असल है, जो शाश्वत है, उसके लिए मैंने क्या क्या किया। और दूसरा कॉलम लिखना, मुझे क्या क्या करना चाहिए था, क्या किया और क्या करना चाहिए था। दोनों चीजें जब आप अपने हाथ से लिखोगे ना, तो आपके अंदर एक अलग प्रेरणा और भावना जागेगी कि वाकई में मैं चूक गया, यथार्थ मैं पीछे रह गया, ये मेरा बड़ा नुकसान है, अब मुझे बदलना है। भावना तो तभी होगी ना। आप लोग अपने व्यवसायिक जगत में बैलेंस शीट बनाते हो, लेखा जोखा होता है, उसमें कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप क्या करते हैं? जैसे बैलेंस शीट देखते हैं तुरंत उसकी रिकवरी करने के लिए सचेष्ट हो जाते हैं कि यहाँ डिफॉल्ट है, हमें यहाँ ठीक करने की आवश्यकता है। करते हैं क्यों? कमी दिख रही है। तो भैया इंटरनल ऑडिट भी होना चाहिए। जब वो ऑडिट करोगे, देखोगे, समझोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरी कहां कमजोरी रह गई, कहां मेरा डिफॉल्ट था। उसको ठीक करते ही जीवन बदल जाएगा। और जब तक देखोगे ही नहीं, तब तक उसी ढर्रे में जीते रहोगे जिसमें आज तक जीते आए। हिसाब लगाओ। आप लोग भाग्यशाली हो कि आपको परंपरागत रूप से धर्म के संस्कार मिले, आप में धार्मिकता है, आप धर्म से जुड़े हो, अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार यत्किंचित धर्म करते हो। लेकिन थोड़ा देखो, 20 बरस, 30 बरस, 40 बरस पहले जो धर्म करते थे, आज भी उतने ही पे अटके हो कि कुछ आगे बढ़े हो। मैंने जहां से धर्म की शुरुआत की थी वहीं अटका हूं कि उससे कुछ आगे बढ़ा हूं। व्यापार के जगत में आप आगे बढ़ गए, कारोबार की जगत में आप आगे बढ़ गए, धन संपत्ति की जगत में आप आगे बढ़ गए, निश्चित बढ़े। आज आपके पास जितनी संपत्ति है 25 बरस पहले उतनी नहीं होगी, पक्का।
25 वर्ष में आपने अपनी संपत्ति में बेशुमार बढ़ोतरी की, धन लाभ बढ़ा। इन 25 वर्षों में धर्म लाभ कितना बढ़ा? बोलो। ये बोल रहे घटा है। क्या नाम तुम्हारा? हर्षोला। हर्षोला है ना? हाँ, ऑडिट वाले ही हैं, पर अपना ऑडिट नहीं करते, दूसरों का करते। धर्म लाभ घटा, धन लाभ बढ़ा। आखिर ये अंतर क्यों? कभी विचार किया? ऐसा केवल इस वजह से कि हमने धन को महत्व दिया, धन का महत्व समझा, धर्म का महत्व ही नहीं जाना तो उसे महत्व क्या देंगे? यदि हमारे मन मस्तिष्क में यह अंकित होता कि जीवन में जितना धन जरूरी है, धर्म कहीं उससे ज्यादा जरूरी है। बाहरी जीवन को संवारना जितना जरूरी है, अंदर की आत्मा को संभालना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। ये बात अगर अंतरंग में बैठी होती तो बोलो, तुम्हारे जीवन की दिशा वही होती या बदल जाती? बोलो, जो है वही रहती या बदली होती? बदलती ना। कब बदलेगी भाई? जीवन की दिशा कब बदलेगी? मरने के बाद। कब बदलेगी बोलो तो? मरने की बाद। एक बार मैंने कहा, भैया कब बदलोगे? बोला, अगले जन्म में। अगले जन्म में बदलोगे? हमने कहा, अगले जन्म में बदलने लायक ही नहीं बचोगे तो क्या बदलोगे? मनुष्य ही है जो अपने जीवन को बदल सकता है। कीड़े मकोड़े बन करके तुम अपने जीवन को नहीं बदल सकते, पशु पक्षी बन करके अपने जीवन को नहीं बदल सकते, नार की बन करके अपने जीवन को नहीं बदल सकते, और कदाचित देव भी बन जाए तो वहां बदलाव की कोई संभावना नहीं। ये सारी संभावना एकमात्र मनुष्य जीवन में है, इसे पहचानो। ये फैसिलिटी आज तुम्हारे पास है और कब तक रहेगी इसका कोई भरोसा नहीं। तो भैया जागो, अपने भीतर झांको, अपने आप को बदलने के लिए सचेष्ट हो जाओ, अपना रूपांतरण घटित करो, आगे बढ़ो। यही सार है, बाकी सब बेकार। पर क्या करूं, अभी बेकार को ही आपने सार समझ रखा है, और जो सार है वह बेकार लगता है। ऐसे लोगों को क्या कहे? एक बात बोलूं, हम नास्तिक व्यक्ति को कभी अच्छा मानते हैं क्या? हाँ, नहीं ना। आप लोग सब आस्तिक हो कि नहीं हो? हाँ, हो ना। पर मैं बोलूं, आपसे अच्छा वो नास्तिक है, आपसे अच्छा वो नास्तिक है। मतलब महाराज, हाँ, वो नास्तिक इसलिए अच्छा है क्योंकि दिखता वो नास्तिक है, उसको धर्म से कोई मतलब नहीं। पर आप लोगों के भीतर कोई एक प्रच्छन्न नास्तिक बैठा है जो दिखाता आस्तिक है और जीवन नास्तिकों जैसा जिलाता है। भगवान को भी धोखा देने में लोग अभी कमी नहीं करते। बोलो, उसको आस्तिक कहेंगे कि नास्तिक? एक बार की बात, एक व्यक्ति भगवान के दर्शन कर रहा था और अपनी मोबाइल, एप्पल का मोबाइल था, और जो द्रव्य चढ़ाने का टेबल रखता है उसमें रखा था, और वो एक कायोत्सर्ग कर रहा था आंखें बंद करके। कायोत्सर्ग कर रहा था आंखें बंद करके। एक परिवार आया, सम्यक शिखर की बात बता रहा हूँ, गुनायतन की। एक परिवार आया जिसमें 3 बेटियां थी, तीनों कॉलेज की छात्रा होगी। वो शिखर जी आई वंदना के लिए, नीचे मंदिरों के दर्शन कर रही है, और जब दर्शन करी
देखा कि एप्पल का मोबाइल सामने रखा है, थोड़ा इधर उधर देखा, झट से मोबाइल लेके चलते बने। अब बेचारे की जब माला पूरी हुई, उसने अपना मोबाइल देखा, मोबाइल गायब। मोबाइल देखा, मोबाइल गायब। अब सबको बड़ा अटपटा लगा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। लोगों ने सीसीटीवी में फुटेज देखा तो पूरा वाकया सामने आ गया। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलोगे, आस्तिक की नास्तिक? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो, बोलो। आस्तिक है, दिख आस्तिक जैसा रहा है पर उसका व्यवहार नास्तिकों से बुरा है, प्रच्छन्न नास्तिक है ना? तो ऐसा केवल उनके ही साथ नहीं है जो भगवान के सामने चोरी कर रहे हैं। थोड़ा अपने भीतर उतर करके देखना कि हम अपने जीवन में कितनी कितनी बार भगवान के उपदेशों को नकारते हैं, कितनी कितनी बार भगवान के उपदेशों को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, कितनी कितनी बार भगवान के उपदेशों के विरुद्ध जानबूझकर उल्टा आचरण करते हैं। तो बोलो, इसमें हमारी भलाई होगी क्या? क्या होगा? इसमें हित होगा? इससे उद्धार होगा? कतई नहीं। यही संभलो भाई, इन सब का मूल आत्मदृष्टि, शास्त्रीय शब्दों में कहें भेद विज्ञान, और गहरे शब्दों में कहें सम्यक दर्शन। ये अपने अंदर जगाओ, दिशा अपने आप बदलने लगेगी। जीवन क्या है, जीवन क्यों मिला? अपनी आत्मा के उद्धार के लिए मिला है, विषयों में रमने के लिए नहीं, गोरख धंधे में उलझने के लिए नहीं, केवल मौज मस्ती करने के लिए नहीं, केवल आपाधापी में मगन होने के लिए नहीं। ये जीवन मिला है अपनी आत्मा के उद्धार के लिए। जिसके लिए मिला वो करिए, उसकी शुरुआत कीजिए, भले वह शुरुआत धीमी ही सही पर हो। चलना शुरू कीजिए, आगे बढ़ना शुरू कीजिए। जिस प्रयोजन से जीवन मिला है वही कीजिए। तीसरा सवाल, कैसे जिए? जिससे जीवन सार्थक हो ऐसे जिए, धर्म के साथ जिए, संयम के साथ जिए। भगवान महावीर ने हमें अहिंसा, संयम और तपमय मार्ग दिया है, इसे ही धर्म बताया है, और ये धर्म ही हमारी आत्मा का उद्धारक है। इसी धर्म से ही हम भव दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो अपने जीवन में अहिंसामय धर्म, अपने जीवन में संयममय धर्म, अपने जीवन में तपोमय धर्म को उद्घाटित कीजिए। अपनी चर्या और क्रिया में जितना बन सके अहिंसा, संयम और तप को आत्मसात कीजिए। आत्मोन्मुखी दृष्टि रख करके जब हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होता है, अन्यथा सब व्यर्थ हो जाता है। कैसे जिए? समझ में आ रहा है? वेद विज्ञान के साथ धर्म से जिए, धर्म धार करके जिए, नश्वर के व्यामोह से मुक्त हो और अमर आत्मा को पहचानने के लिए सचेष्ट रहें। वो दृष्टिकोण यदि अंतर मन में विकसित हो जाए तो जीवन का
पल में काया पलट हो जाए। अपने मन से पूछो, आप लोग धर्म से तो जुड़े हो, धर्म से जी रहे हो, लेकिन आत्मज्ञान के साथ या केवल परंपरागत संस्कार से प्रेरित होकर? आत्मज्ञान के साथ अगर धर्म करोगे तो उत्तरोत्तर तुम्हारे धर्माचरण में वृद्धि होगी, और पारंपरिक संस्कार से प्रेरित होकर के धर्म करोगे तो एक प्रकार की आत्ममुग्धता का जीवन होगा कि चलो जितना कर रहे हैं ठीक है, इतने में मेरा कल्याण हो जाएगा। जहाँ के तहाँ रहोगे, वो आत्ममुग्धता हमारे जीवन को वहीं रोक देती है, और आत्मज्ञान हमारे चेतना को गतिशील बनाती है। तय करो क्या करना है, ठहरा हुआ जीवन जीना है या जीवन में गतिशीलता बनाए रखना है? क्या करना है? बोलो बोलो भाई, आप लोग एकदम ठहर से गए। ठहरा हुआ जीवन जीना है या गतिशीलता बनानी है? अभी क्या है, ठहरे हुए हो या गतिशील हो? अगर ठहरे हुए हो तो गति लाओ, और गति है तो उसे और सही दिशा दो, उस गति को और अधिक प्रगति में बदलो। ये जीवन की उपलब्धि होगी। नहीं तो हमारी कहानी वैसी न हो जाए जैसा एक जमाने में हुआ था। एक बहुत अच्छी कहानी याद आ गई। राजा भोज ने एक उद्घोषणा करा दी कि जो भी व्यक्ति मुझे सुबह सुबह कोई नई कविता सुनाएगा, उसे मैं 1,00,000 मुद्राएं दूंगा। सुनते हैं, राजा भोज को कवियों से बड़ा लगाव था, खुद भी कवि था। अब उसने घोषणा कर दी, अब 4 वज्र मूर्ख सुबह से घर से निकले राजा भोज को अपनी कविता सुनाने। नंबर ये ख्याल ये था कि सबसे पहले हम जाएं, अपनी कविता सुना दे, और हमारी कविता पास हो जाएगी तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा में 1,00,000 मुद्रा मिल जाएगी, वारे न्यारे हो जाएंगे। तो सुबह दिन निकलने से पहले ही वो लोग निकल गए। रास्ते में देखते क्या है, पुराने जमाने की बात है, घर घर चरखा चलता था। तो एक जगह चरखा चल रहा था, तो एक ने चरखे को चलता देखकर कहा, चरर मरर चरखा चल रहा है। क्या बोला? चरर मरर चरखा चल रहा है। ठीक, पहले ने अपनी लाइन बोल दी, बोले मेरी कविता बन गई, चरर मरर चरखा चल रहा है। थोड़ा आगे गया तो एक तेली का घर था, उसके बाहर उसका बैल बंधा था, जो घानी में जुता हुआ भी था, बंधा था, वो खली भूस खा रहा था। दूसरे ने कहा, तेली का बैल खली भूस खाए। दूसरा भी हो गया। थोड़े आगे गया तो कुछ लोग तीर कमान लेकर जंगल की ओर जा रहे थे, तो तीसरे ने उसको देखते ही कहा, इतने में आ गए तीर कमंद। तो लोगों ने चौथे से बोला, भैया तू अपनी लाइन और बता दे तो कविता पूरी हो जाएगी। चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भूस खाए, इतने में आ गए तीर कमन। तू बोल, तू क्या बोलता है? बोला, मैं आंसू कवि हूं, अपनी रचना वहीं बनाऊंगा। मैं आंसू कवि हूं, अपनी रचना वहीं सुनाऊंगा। गए। चारों ने कहा कि हम सबने एक संयुक्त कविता बनाई। राजा भोज के सामने उन्हें उपस्थित किया गया। संयुक्त कविता सुनकर राजा भोज के मन में कुतूहल भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ कि ये संयुक्त कविता कैसे सुनाएंगे।
खड़ा किया गया लाइन से। पहले ने कहा चरर मरर चरखा चर रहा है, दूसरे ने अपनी लाइन कही तेली का बैल खली भुस खाए, तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमन। चरर मरर चरखा चर रहा है, तेली का बैल खली भुस खाए, इतने में आ गए तीर कमन। तो चौथे ने कहा राजा भोज मूसर चंद। अब राजा भोज ने जैसे सुना, भोज और उसके दरबारी सब भौचक्क रह गए। मुंह पे राजा को कोई मूसर चंद कह दे। मंत्रियों ने बात संभाली, कहा महाराज ये कोई साधारण कवि नहीं, ये रहस्यवादी कविता है। इनने जो कहा है इसका अर्थ बहुत गहरा है, आप इसे अन्यथा न ले। राजा ने पूछा बताओ भाई इसका अर्थ क्या है? तो बोले भाई देखिए, मंत्रियों ने बताया कि ये जो पहली लाइन है चरर मरर चरखा चर रहा है, यानी ये संसार चरखे की तरह चर मर करके 24 घंटा चल रहा है संसार का चक्र। और ये संसारी प्राणी तेली के बैल की भांति उसी कोल्हू में जुता हुआ है और विषयों का खली भूस खा करके अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहा है। पूरी जिंदगी 5 इंद्रियों के विषयों के खली भूस में ही मगन रहता है। इतने में आगे तीर कमान। तो इसी मध्य काल तीर कमान लेके आ जाता है, कभी भी मौत का फरमान आ जाता है और व्यक्ति को मरना पड़ता है। 3 लाइनें तो समझ में आ गई, चौथी लाइन क्यों बोल दी राजा भोज मूसर चंद कैसे हो गया? बोले इसीलिए तो बोल रहे कि इतना सब कुछ देखते हुए भी राजा भोज कैसा मूसर चंद है जो जान करके भी अनजान बना है। समझ गए? तो मैं तो इतना कहता हूं, समझ गए तो अकलमंद, ना समझे तो मूसर चंद। ठीक है, अब मैं तो आपको अकलमंद ही मानता हूं, मूसर चंद कहूंगा तो बुरा भी लगेगा। राजा भोज को ही मूसर चंद बने रहने दो, अपन तो सब अकलमंद है क्योंकि समझदार है ना। ऐसी समझदारी कोई काम की नहीं जो मझधार में फंसा दे। सच्चे अर्थों में अक्लमंद बनो, औरों को अपनी अक्लमंदी दिखाने की कोशिश तो फिर भी कर लेते हो। काश अपने अर्थ में अक्लमंद बनो, खुद के प्रति अपनी अक्लमंदी का परिचय दो, अपने हृदय में सच्चा विवेक और भेद विज्ञान जागृत करे, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। तो हमें कैसे जीना है? धर्म के साथ जीना है, संयम के साथ जीना है, त्याग और तपस्या के साथ जीना है, जिससे हमारा जीवन सफल और सार्थक हो। ये हमारी जीवन की उपलब्धि है। और चौथा सवाल, हमने अपने जीवन का क्या लाभ लिया? क्या कमाया जीवन में? पैसा, प्रतिष्ठा, पहचान, प्रभाव, ये सब यहीं छूट जाने वाला है। हमने अपने जीवन में जो सत्कर्म किया है वही हमारे जीवन की कमाई है और उसमें ही हमारे जीवन का लाभ है। उसमें कहीं पीछे मत रहना, उस दिशा में जुड़े रहो जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। ये कोशिश अगर निरंतर बनी रहेगी तो सुनिश्चित रूप से वो हमारे जीवन को एक सार्थक उपलब्धि प्रदान करेगी। हमें उस दिशा में सतत सावचेत होकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके, सुंदर बना सके, आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सके। ये प्रयास करना चाहिए। बंधुओं, समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 198 वर्षीय प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर्षीय अरहर सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरु चरणों में एक शिष्य अनेक दिनों से रह रहा था। शिष्य थोड़ा निठल्ला किस्म का था। एक दिन गुरु ने उसे बोध देने के ख्याल से कहा कि वत्स,
इसे संभाल, ये पारस पत्थर है। मैं तुझे 2 दिन के लिए दे रहा हूं। आज मैं तुझे दे रहा हूं, परसों सूर्यास्त के समय तुम ये मुझे वापस दे देना, मैं तुमसे वापस ले लूंगा। ये बेश कीमती पारस पत्थर है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि तुम इस पत्थर से जिस लोहे को भी स्पर्श कराओगे सब सोना हो जाएगा। तुम्हारे पास 2 दिन का अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाओ और जितना चाहो उतना सोना बना लो। गुरु की बात सुनकर शिष्य अंदर ही अंदर बड़ा प्रमुदित हुआ। उसे लगा कि जैसे आज तो मुझ पर गुरु ने अपनी सारी कृपा एक साथ बरसा दी है। अब क्या है? घर आया, कल्पनाओं में खो गया। मैं अपने घर में इतने लोहे का ढेर लगाऊंगा और एक बाद इसका स्पर्श कराऊंगा, एक साथ मेरे घर में लोहे का पहाड़ खड़ा हो जाएगा, ढेर खड़ा हो जाएगा। ख्वाबों में लीन हो गया। मैं तो इस धरती का शहंशाह बन जाऊंगा। मेरे पास अपार दौलत होगी। न जाने क्या क्या उसके दिमाग में चलने लगा और घर आकर के वो इसी कल्पना में खो गया। कब नींद आई उसे पता नहीं, सो गया। दूसरे दिन सुबह उठा, उसने सोचा हाँ आज मुझे लोहे को सोना बनाना है। दिमाग लगाना शुरू किया, कहाँ कहाँ से सोना लाना, लोहा लाना है, कैसे कैसे लाना है और ला करके क्या करना है। देखा अभी तो बहुत दिन है, ये काम तो थोड़े समय में भी पूरा हो सकता है। अभी तो बहुत दिन है, थोड़े समय में भी पूरा हो सकता है। ये सोच करके वो थोड़ा विश्राम कर लिया। विश्राम किया तो उसे नींद आ गई। उठा तो एकदम अकबका गया। देखा सूरज ढलने को है। झटपट तैयार होकर सोचा चलो अब थोड़ा समय बचा है, मैं कुछ लोहा ले आऊं और उसे ही सोना बना लूं। वो आगे बढ़ा पर उसे लोहा नहीं मिला, उसे गुरु मिल गए। गुरु सामने से आते हुए मिल गए, कहे वत्स दिन ढल गया, सूर्यास्त हो गया, मेरा पारस मुझे दे, मेरा पारस पत्थर मुझे दे। वो गुरु के चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव माफ करे, मैंने तो अभी 1 इंच सोना नहीं बनाया है, कृपया कर आप 1 दिन की मोहलत मुझे और दे दें। अभी अभी मैं लोहा लेकर आता हूँ और सबको सोना बना लेता हूँ। गुरुदेव मुझ पर कृपा करे, 1 दिन की मोहलत और दे दें। गुरु ने कहा जो बीते 2 दिन का उपयोग नहीं कर पाया वो आने वाले दिन का भी उपयोग नहीं कर सकता। अब वापस ले, बस एक बात ध्यान रख, कामयाब केवल वे होते हैं जो प्राप्त अवसरों का सदुपयोग करते हैं और जो अपने अवसर को खो देते हैं वे कहीं के नहीं होते। आज बात मुझे आलस्य की करनी है। आलस्य मनुष्य के जीवन का एक बहुत बड़ा शत्रु है। नीतिकार कहते हैं आलस्य एवं मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु। ये हमारी प्रगति में बाधक है। इसकी वजह से
हमने न जाने कितने कितने अवसर खोए, जीवन के स्वर्णिम अवसर को मनुष्य अपने आलस्य और प्रमाद में ही खो देता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये जीवन ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, पर इसका लाभ केवल वे ही कर लेते हैं जो जीवन के प्रति जागरूक होते हैं। जो आलस्य और प्रमाद से भरे होते हैं वे अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। आज बात मैं आलस्य की करूंगा और कुल 4 बातें आप सबसे करूंगा। सबसे पहले आलस्य क्या है, उसका लक्षण क्या है ना? आलस्य क्या है ये हमें जानना है। आलस्य क्यों आता है उसका कारण जानना है। आलस्य का परिणाम क्या है ये जानना है। और आलस्य से बचने का उपाय क्या है। आलस्य क्या है, आलस्य क्यों आता है, आलस्य का परिणाम और आलस्य से बचने के उपाय, बस इन 4 बिंदुओं पर आज आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। सबसे पहले आलस्य है। हर मनुष्य में किसी न किसी रूप में आलस्य होता है। कुछ लोगों में आलस्य की बहुलता होती है, कुछ लोगों में मंद आलस्य होता है। पर हमें यह पहचानना है कि मुझ में आलस्य है या नहीं। मैं आलसी व्यक्ति की कोटि में तो नहीं आता, ये हमें देखना है। इस संदर्भ में यदि 4 बातें आपके जीवन में दिख रही हो तो समझना मेरे जीवन में आलस्य घर किया हुआ है। आलस्य क्या है? किसी भी कार्य के प्रति अनुत्साह। अनुत्साह आलस्य का लक्षण है। अगर आप काम कर रहे हैं और काम करने में आपका उत्साह नहीं है, अरुचि है, तो यह आलस्य का ही द्योतक है। संत कहते हैं जो काम करो रुचि पूर्वक करो, उत्साह पूर्वक करो, तब उसका सही परिणाम आएगा। जो तत्पर लोग होते हैं वे छोटे काम को भी बड़ी रुचि से करते हैं, और जो प्रमादी लोग होते हैं वो बड़े बड़े काम में भी रुचि नहीं रखते। चाहे वे कार्य कितने भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन वे उसका महत्व नहीं समझते, उसके प्रति यथोचित रुचि और उत्साह नहीं रखते, और रुचि और उत्साह के अभाव में उन्हें वांछित परिणाम नहीं मिलता। वे कहीं के नहीं रहते। अपने मन को टटोलो। आप धार्मिक कार्यों की बात करिए, लौकिक कार्यों की बात कीजिए, या अपनी पढ़ाई लिखाई संबंधी बातें कीजिए, जीवन के किसी भी क्षेत्र की बात कीजिए। देखिए आपके लिए आलस किस तरीके से जकड़ता है, आपके लिए कैसे जकड़ता है। जैसे एक धार्मिक व्यक्ति है, उसको सुबह से उठ करके नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के अगर मंदिर रोज जाना है, वो मंदिर रोज जाता है, अभिषेक पूजन करता है। तो एक व्यक्ति है जिसके मन में उमंग है, वो तत्परता से नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होगा, और नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर झटपट समय से पूर्व जाकर अपनी इस क्रिया में अपनी सहभागिता देगा। यदि आप रुचि पूर्वक अपने कार्य में तत्पर हो और उत्साह से अपने काम में जुटे हुए हो, तो आप निरालस व्यक्ति की श्रेणी में हो। लेकिन हाँ, आप चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी तो अभिषेक शुरू हुआ है, शांति धारा भी होगी और लास्ट तक पहुंच जाएंगे। क्या हुआ? ये क्या है? ये आलस है जो तुम्हें एक महत्वपूर्ण क्रिया के लाभ से वंचित कर रहा है। कई बार अच्छे अच्छे मौके आते हैं, व्यक्ति आलस के कारण अवसर खो देता है। एक पति बड़ा आलसी था, सो रहा था, अचानक पत्नी को आहट हुई, घर में कोई आया, वो थोड़ी चौकन्नी हुई, अपने पति को जगाया, देखो कोई ऐसा लग रहा है घर में घुस रहा है। उठता हूँ।
देखो देखो ऐसा लग रहा है बिल्कुल घर के करीब आ गए, हाँ उठता हूँ। देखो ऐसा लग रहा है जैसे अपने कक्ष में घुस गए हैं, हाँ उठता हूँ। देखो तिजोरी की चाबी निकाल लिए हैं, उठ जाओ अभी भी कुछ कर लो, उठता हूँ। वो तिजोरी खोल करके सारा माल एक पोटली में बांध लिए हैं, उठ जाओ, उठता हूँ। वो सारा माल लेकर जा रहे हैं, अभी भी उठ के चिल्ला दो पड़ोसी जाग जाएंगे तो हम बच जाएंगे, हाँ उठता हूं। तब तक वो लेकर चंपत हो गए। तब पति उठा तो पत्नी ने कहा अब आप सो जाओ। अब सो जाना ही अच्छा है, अब उठ के क्या फायदा। अवसर खो देने के बाद दोबारा कभी नहीं लौटता। आलसी व्यक्ति टालता है, कल पर टालता है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि अगला पल कैसा होगा। आज का काम अब कर लेना, अभी कर लेना, कल पर मत टालो। प्राप्त अवसर के मूल्य और महत्व को समझो, तुरंत के तुरंत कर डालो। अपना अंतर विश्लेषण करके देखो। कई कई अवसर तुम्हारे पास आए होंगे, पर तुम्हारे अपने आलस ने, तुम्हारे अपने प्रमाद ने तुम्हें उससे वंचित किया। इसीलिए प्रमाद को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा है। जहां हो उससे हटो, बचो। दूसरी बात, आलस मनुष्य को अकर्मण्य बना देता है। अकर्मण्य, कुछ नहीं करना, अकर्मण्य। गुरु का एक शिष्य था, बड़ा आलसी था। एक दिन गुरु ने कहा आज इसको कुछ पाठ पढ़ाऊं। शाम का समय था, कमरे में लाइट जल रही थी। गुरु ने कहा बस बत्ती बुझा दे, उजाला है, सो रहा हूं, नींद नहीं आ रही। शिष्य ने पड़े पड़े कहा गुरुजी मुख में चद्दर डाल दो, अंधेरा हो जाएगा। ठीक। गुरु ने कहा देख बाहर बारिश तो नहीं हो रही, बाहर बारिश तो नहीं हो रही। उसने कहा नहीं हो रही। बोले कैसे पता, तू तो बाहर गया ही नहीं। बोले अभी अभी एक बिल्ली आई थी, मैंने उसके पीठ पे हाथ फेर के देखा, बिल्ली सूखी थी, बिल्ली सूखी थी। गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, ठंडी हवा आ रही है, थोड़ा दरवाजा तो लगा दे। ठंडी हवा आ रही है, थोड़ा दरवाजा तो लगा ले। बोले बस हो गया, अब 2 काम मैंने कर लिया, एक काम आप कर लो। एक काम आप कर लो। अब क्या कहेंगे इनको। वस्तुतः ऐसे व्यक्ति अकर्मण्य, निठल्ले, निकम्मे हो जाते हैं, और झारखंडी भाषा में कहें तो कहते कोड़िया हो जाता है। बिहार झारखंड में बोलते हैं माने निठल्ला, वो कुछ ना करने वाला, उसके मन में कुछ भाव ही नहीं होता, उसके सपने समाप्त हो जाते हैं। तो ये अकर्मण्यता हमारे जीवन के लिए अभिशाप है। उत्तिष्ठ जागृत मां प्रमादय। उठो जागो, थोड़ा भी प्रमाद मत करो, आगे बढ़ो। चरे वेती की उक्ति को चरितार्थ करो। आज लोग हैं, आज बहुत सारे लोग आलस करते हैं, और बस देखिए कई लोग हैं अपने मोबाइल पे बैठे रहेंगे, हाँ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों पे लगते रहेंगे, फालतू में एक दूसरे के मैसेज भेजते रहेंगे, अपनी पिक भेजते रहेंगे। क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये सब क्या है, ये क्या कोई क्रिएटिविटी है? ये सब अकर्मण्यता है। ये मनुष्य को एक जगह जकड़ देने वाली चीजें हैं, इससे बचना चाहिए। तो पहली बात, आलस करने से क्या होता है? क्या बोला मैंने अभी? इसके पहले क्या बोला था? अवसर खोते। दूसरा अकर्मण्यता है आलस के कारण। आलस आएगा
तो व्यक्ति अकर्मण्य है। तीसरा, ऐसे व्यक्ति की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं रहती, सुस्ती बनी रहेगी, मोटापा आएगा, शरीर में अनेक प्रकार की पीड़ाएं होगी। और चौथी बात, मानसिक रूप से भी ऐसा व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता। ये चारों परिणाम आलस्य के हैं, है ना। इनसे बचे कैसे, है ना, कैसे बचे, तो उसके भी 4 उपाय बता देता हूं। आलस्य से बचने का उपाय, सबसे पहले अपना लक्ष्य अपने सामने रखे और उसके प्रति समर्पित रहे। लक्ष्य के प्रति समर्पण मनुष्य को उद्यमी बनाता है। जो मुझे करना है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मुझे करना है, करके ही दम लेना है, ये अपने सामने होना चाहिए। लक्ष्य के प्रति समर्पित व्यक्ति कभी डगमगाता नहीं। हर जिसका कोई लक्ष्य नहीं या लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं, वो कभी कुछ कर पाता नहीं। तो जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा ध्येय है, उसके प्रति मुझे समर्पित रहना है। मेरा जो काम, वो मेरा काम, वो मेरी प्राथमिकता होगी। जब काम की प्राथमिकता होगी तो और कोई काम नहीं आएगा। अब जैसे बच्चा पढ़ने के लिए बैठा है, लक्ष्य तो उसका पढ़ाई का होना चाहिए। अब मन में क्या आ गया, अरे चलो कोई मूवी देख ले, कोई म्यूजिक सुन ले, किसी से बात कर ले, थोड़ा व्हाट्सएप देख ले, किसी से चैट कर ले। ये क्या है? ये मनुष्य को लक्ष्य के परामुख बनाती है। और इन सब तरफ वो लोग चले जाते हैं जो अपनी मन की सुनते हैं, मन की सुनकर उधर ढलक जाते हैं, लक्ष्य एक तरफ छिटक जाता है और वे उनकी प्रगति वहीं अवरुद्ध हो जाती है। वे जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते। तो क्या करें? लक्ष्य नहीं, अभी तो मुझे पढ़ना है, ये मेरा ध्येय है, ये काम मुझे करना है, ये मेरा ध्येय है, ये उद्देश्य मेरा पूरा मुझे करना है, ये मेरा ध्येय है। लक्ष्यनिष्ठ व्यक्ति जब तक उसका काम संपन्न नहीं होता तब तक दम नहीं लेता। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा, ऐसे लोग मेरे संपर्क में आए जिन्होंने अपने काम के प्रति इतनी गाढ़ रुचि और लक्ष्य के प्रति इतना समर्पण कि 24 घंटे बिना सोए वे अपना काम किया और आज भी कर रहे हैं। पुरुषार्थी उद्यमी बनने के लिए बहुत जरूरी है। तो पहली बात, लक्ष्य के प्रति क्या करना है? समर्पण रखना है। जो मेरा लक्ष्य है उसके प्रति मुझे समर्पित रहना है। दूसरी बात, समय का प्रबंधन और तदनुरूप प्राथमिकताएं। हम अपनी प्राथमिकताओं को निश्चित करें, हम अपनी प्राथमिकता को निश्चित करें और ये मेरी प्रायोरिटी है, इस समय मुझे यही करना है, और उसी अनुरूप समय का प्रबंध करोगे तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। समय हो रहा है इसलिए मुझे भी समय पर पूरा करना है। तीसरी बात, संकल्प। अपने कार्य का संकल्प लो, ठान लो, बस ये मुझे करना है और इस समयावधि में करना है। और चौथा, नित्य योग प्राणायाम करो, मॉर्निंग वॉक करो, घूमो। शरीर को अगर थोड़ी सी श्रम ना करो तो शरीर थक जाता है, जकड़ जाता, अकड़ जाता है। इसलिए इसका ध्यान रखो। नियमित खान पान भी इसमें एक बहुत बड़ा माध्यम है। यदि ये बातें आप करते हैं तो आपका जीवन धन्य होगा। आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देने में समर्थ हो सकोगे। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।